अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो व्यूवर्स आज जो है हमने सबसे पहले जो है हेडर जो है वो बनाना है। हेडर मेन्यू बनाएंगे आज के इस टॉपिक में। और पूरी वेबसाइट वन बाय वन जो है हम स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट बनाएंगे। हम कस्टम वेबसाइट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो है कस्टम मेन्यू जो है वो क्रिएट करेंगे। अपीयरेंस के अंदर जाएंगे और अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज के बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो है मेन्यू का नाम ऐड कर देंगे। तो कस्टम मेन्यू में यहाँ पे जो है वो नाम रखूंगा इसका मेन्यू का। और इसको जो है हम हेडर की लोकेशन जो है उस पर सेट कर देंगे और यहाँ से हम इसको क्रिएट मेन्यू कर देंगे। तो क्रिएट मेन्यू करने के बाद जो है होम पेज हमारे पास पहले ही है। हमने एक पेज बनाया हुआ था होम पेज का के नाम से, और इसको हम ऐड टू मेन्यू करेंगे। तो ऐड टू मेन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो होम पेज आ जाएगा। तो इसके बाद जो है हमने कस्टम लिंक्स जो है वो यहाँ पे बना लेने हैं अपने बाकी मेन्यूज के। तो मैं सिंपल आपको जो है वो मेन्यू बनाना बताऊंगा यहाँ पे कि हमने अपना जो मेन्यू है वो कैसे क्रिएट करना है। तो ऐड टू मेन्यू कर देंगे इसको और इसके बाद थर्ड मेन्यू बनाएंगे सर्विसेज के नाम से, इसको ऐड टू मेन्यू कर देंगे। और चौथा जो है हम कॉन्टैक्ट अस के नाम से जो है मेन्यू बना लेंगे यहाँ पे। तो इसको ऐड टू मेन्यू कर देंगे। तो ये हमारा जो है एक सिंपल सा मेन्यू जो है वो क्रिएट हो गया। हम यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है हम यहाँ पे थीम एलिमेंटर के जो है हम थीम बिल्डर के सॉरी एलिमेंटर के थीम बिल्डर से हम ये इसको जो है हम प्रॉपर हेडर जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको थीम बिल्डर का टेम्पलेट्स के अंदर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा थीम बिल्डर का, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ये विंडो खुल जाएगी। हमने एक पहले से जो है एक क्रिएट किया हुआ है सिंपल सा, तो इसको जो है मैं यहाँ से एडिट कर लूँगा न्यू विंडो में। और जैसे मैं इसको जो है एडिट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो है वो अपना सिंपल सा हेडर जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए ये हमारी जो है वो विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है सेटिंग के अंदर हेडर की सेटिंग के अंदर जो है वो हम यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेंगे। तो इसको हम कस्टम हेडर का नाम जो है वो अपने जो है हेडर को दे देंगे टाइटल के अंदर। तो ये हमारा जो है वो कस्टम के नाम से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हेडर हमने जो है वो क्रिएट किया है। ठीक है जी। और इसके बाद जो है प्रीव्यू सेटिंग देख लेंगे। जनरल सेटिंग इसकी हमने यहाँ से जो है वो कर दी है। तो इसको जो है हम उसके बाद यहाँ पे हम अपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है हम अपना लोगो जो है वो यूज़ करेंगे। वेबसाइट का जो लोगो है या आप जो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं उसका लोगो जो है वो यहाँ से हम जो है क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अपने लोगोस पड़े हुए हैं तो मैं यहाँ से एक लोगो उठाऊंगा, उठा के जो है वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो जैसे आपके पास ये लोगो शो होगा तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ये हमारा जो लोगो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से जो है इसको फुल कर देंगे। इसकी विथ जो इमेज रेजोल्यूशन है उसको हम
फुल कर देंगे। तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर आएंगे तो यहाँ से हम इसकी विड्थ जो है वो हम सेटिंग कर सकते हैं इसकी। तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ जो है 50 रख दूंगा। और उसके बाद जो है यहाँ से हम एक एलिमेंट विजेट जो है वो ऐड करेंगे नए मेन्यू का। तो यहाँ से मैं वर्डप्रेस मेन्यू उठा के यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जो हमने पीछे लास्ट पे जो है वो क्रिएट किए थे। तो ये हमारे कस्टम मेन्यू का जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद जो है हम इसका कलर जो है वो अपने लोगों के हिसाब से सेट कर सकते हैं, या जिस तरह आप उसको कलर देना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है इसका नॉर्मल कलर जो है वो मैं ब्लैक कर दूंगा। और होवर कलर जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है कलर यहाँ पे सब्ज़ आ रहा है, सॉरी ग्रीन आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे इसको ग्रे शेड के अंदर जो है वो मैं यहाँ पे कलर दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो होवर का जो कलर है वो मैंने चेंज कर दिया है। तो पॉइंटर है, यहाँ पे आप पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अंडरलाइन पहले से यूज़ हुआ, ओवरलाइन उसको कर सकते हैं तो ये ओवरलाइन ऊपर चला जाएगा। डबल लाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। डबल लाइन का इसके अंदर ऑप्शंस हैं सारे। तो मैं यहाँ से इसको नन कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कलर है मेन्यू का वो चेंज हो गया है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे इसको हम पब्लिश करेंगे। तो जब पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे ऐड कंडीशन मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे मैं एक जो है वो बटन ऐड करूंगा, बटन का विजेट जो है। तो बटन का विजेट जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो ये बटन का विजेट हमारे पास आ गया। तो इसको जो है बटन को हम सेंटर कर देंगे यहाँ से। बटन का कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर दूंगा। तो यहाँ पे नीचे जो है ऑप्शन हैं सारे। तो यहाँ पे आप बॉर्डर को जो है रेडियस जो है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है बॉर्डर रेडियस 5 कर दूंगा इसका। और पैडिंग भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो बॉर्डर टाइप जो है बॉर्डर भी इसको आप सॉलिड बॉर्डर भी दे सकते हैं, डबल डॉटेड, ये सारे आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपने जी क्या करना है, यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट जो है चेंज कर दूंगा। टेक्स्ट आज का यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो उसके बाद जो है इसको आप होवर भी दे सकते हैं। होवर पे क्लिक करके आप इसको होवर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो तो यहाँ पे जो है उसका बैकग्राउंड कलर हम ग्रे कर देंगे। इसको भी थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। तो कलर के हिसाब से जो है आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रे कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ये हमारा हेडर जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। सिंपल हेडर जो है वो कैसे बनाना है मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो उसके बाद क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे इसको। तो यहाँ पे वो कंडीशन पूछेगा आपसे कि आप उसको एंटायर साइट पे जो है वो अपना हेडर शो करवाना चाह रहे हैं, या एक सिंगल पेज के ऊपर आपने जो है यहाँ इसको हेडर को जो है वो शो करवाना है। तो मैं इसको इंटायर साइट करूंगा और यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ से सेव एंड क्लोज करूंगा, व्यू ये आपको कहेगा जी व्यू लाइव वेबसाइट। तो हम यहाँ पे जो है अपनी वेबसाइट पे लाइव वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमें अपना हेडर जो है वो नज़र आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो आज हमने जो है कस्टम हेडर जो है वो बनाना सीखा है कि वो कस्टम हेडर जो है वो कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो आपको आने वाली वीडियो जो है होगी, इसके अलावा हम एक लैंडिंग पेज का जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन लैंडिंग पेज का, वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप लोगों के लिए एक ऑफ़र है कि आप लोगों को जो है अगर फ्री में थीम जो है वो चाहिए, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद लिंक के अंदर जो है वेबसाइट का लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक होगा, वहाँ से आपने जाके जो है वो थीम जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो आप लोगों के लिए ऑफ़र है कि आप लोग जो है फ्री थीम जो है आप आसानी से जो है वो डाउनलोड अपने पास कर सकते हैं। तो वीडियो यहाँ तक ही थी, तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक में, नए नेक्स्ट। और वीडियो के लास्ट पे फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।